स्मार्ट मनी में क्या होता है कि जो दुनिया के टॉप के लोग हैं ना, वो चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़ता रहे, ठीक है। अब इसमें समझने के लिए ना आपको इत्तेफाक ही ऐसा हो गया कि आज सुबह का जो चार्ट है वो ऐसा बन गया कि मैं इसमें आपको स्मार्ट मनी बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि दुनिया के अंदर 100 रुपये हैं, ठीक है। 100 रुपये हैं या 100 ट्रिलियन डॉलर जो आप समझना चाहते हैं। और दुनिया में बुनियादी तौर पे जो एसेट क्लासेस हैं, या समझें कि 100 ट्रिलियन या 100 रुपये जो हैं वो डिवाइड होने हैं, ठीक है। अगर दुनिया के अंदर क्या होगा, अमन सुकून होगा ना, तो दुनिया क्या बोलेगी, कारोबार में पैसा लगाओ, ठीक है। कारोबार में पैसा लगाओ कि कारोबार होता रहेगा, कारोबार होता रहेगा तो क्या होगा, पैसा ग्रो करता रहेगा। स्टॉक्स में लगाया जाएगा, ऐसी चीज़ों में लगाया जाएगा जहाँ पे पैसा ज़्यादा ग्रो दे, ठीक है। अब क्योंकि दुनिया में अमन सुकून है, सर्टेनिटी है, ठीक है, सबको पता है कि क्या होने वाला है। अगर दुनिया में अनसर्टेनिटी आती है तो यही पैसा स्टॉक मार्केट से निकलता है, ऐसी जगहों पे जाना शुरू हो जाता है जहाँ पे अनसर्टेनिटी के माहौल में पैसा सेफ रहे, ठीक है ना। अब यही बात है, यूँ समझें कि अगर आपको पता है कि दुकान में पैसा रखूंगा तो चोरी हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, सेफ में रखोगे। सेम कॉन्सेप्ट है दुनिया का भी। स्मार्ट मनी क्या है, दुनिया में जब अनसर्टेनिटी आएगी, पैसा स्टॉक मार्केट से निकलेगा, जाके ऐसी जगहों पे लगेगा जहाँ पे वो पैसा सेफली, बेशक थोड़ा थोड़ा ग्रो करे लेकिन सेफली ग्रो करता रहे, सही है। अब आज सुबह होता क्या है कि अगर आप उठे हों और आज आपने सुबह का चार्ट देखा हो, ये इत्तेफाक के तौर पे चार्ट आ गया, मैंने आप लोगों के साथ जो है व्हाट्सएप के ऊपर शेयर भी किया था। तो ये चार्ट में अगर आप देखें तो एक तरफ बीटीसी जो है ना वो बाकायदा तौर पे क्रैश दे रहा है, और दूसरी जानब आपको नज़र आ रहा है कि जो गोल्ड है वो उठ रहा है। अब कहानी क्या है, दुनिया के अंदर इस हफ्ते में दो बड़ी न्यूज़ेस आनी है। पहला तो जो हमारे डोनाल्ड पंप साहब हैं, ये ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हुए हैं, सही है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इन्होंने कहा कि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ को मसला है तो मैं उन पर टैरिफ लगा दूंगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि एक टैरिफ वॉर का अंदेशा है कि दुनिया के अंदर टैरिफ वॉर स्टार्ट हो सकती है बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका। और ये जो टैरिफ वॉर है बड़ी डडली साबित हो सकती है लोगों के लिए, आवाम के लिए। इसकी वजह बताए कि स्टॉक मार्केट जो यूएस की स्टॉक मार्केट है उसके लिए। अब मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जिसने यूरोप की किसी कंपनी से के साथ जो है वो मुआहदा किया हुआ है, ठीक है। और मिसाल के तौर पे उन्होंने 100 रुपये में बात डन की हुई है। अब ट्रम्प साहब जो है ना 1 फरवरी से लगा देते हैं उसके ऊपर टैरिफ। तो जो 100 रुपये की चीज़ है वो अल्टीमेटली डायरेक्टली 115 रुपये की हो गई। अब उन्होंने जिस चीज़ पे प्राइस पे चीज़ खरीदी हुई है उसी हिसाब से उन्होंने बिजनेस सेट किया हुआ है। अब क्या होगा, टैरिफ जब बढ़ेगा तो होगा क्या कि वो कंपिटेटिव नहीं रहेंगे। होगा क्या कि कंपनी अब सर्टेनिटी में फंस गई कि भाई जितनी महंगी मैं कमिटमेंट कर चुकी हूँ कि मैं अपने कंज्यूमर से पास ऑन करूँ, क्या करूँ, ठीक है ना। अब इसमें कौन सफ़र कर रहा है, बिजनेस सफ़र कर रहा है, यानी कि स्टॉक मार्केट का जो स्टॉक है वो सफ़र करेगा। अब क्योंकि टैरिफ की वजह से होता क्या है कि चीज़ महंगी हो जाती है तो दुनिया बोलता है यार इसका मुआहदा तोड़ो, किसी और से करते हैं। अब वहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये बात नहीं मालूम। तो इस वजह से जो टैरिफ होते हैं वो क्या करते हैं, वो बिज़नेस को हर्ट करते हैं, ठीक है। बिज़नेस हर्ट होगा, स्टॉक मार्केट हर्ट होगी। स्टॉक मार्केट हर्ट होगी तो होता क्या है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस शेक होता है। इन्वेस्टर्स या सादा जुबान में स्मार्ट मनी वाले लोग, ठीक है। जब उनका कॉन्फिडेंस ख़राब होगा ना कि भाई अभी दुनिया अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, मैंने आपको बताया, जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो पैसा निकलेगा स्टॉक मार्केट से, वो जाएगा सेफ हेवंस की तरफ, सेफ्टी की तरफ, ठीक है ना। आपको पता है दुकान में चोरी हो सकती है, आपने पैसा निकाला ले जाकर तिजोरी में डाल दिया, बस थोड़ा थोड़ा ग्रो होता रहे, कुछ ना कुछ तो मिले। तो होता क्या है, वही पैसा अब स्टॉक मार्केट से निकलेगा और प्रेशियस मेटल्स में जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पैसा टेक्निकली वही होता है ज़्यादातर पे, मिसाल के तौर पे अगर 100 ट्रिलियन है दुनिया में तो 100 ट्रिलियन ही है। जो उस पैसे में इजाफा हो रहा है वो टेक्निकल जो सेंट्रल बैंक का जनरली इंटरेस्ट रेट होता है उस हिसाब से उस स्पीड पे इंक्रीज़ होता रहता है। जनरली कंसेप्शन ये है, थोड़ा सा अगर कोई डिटेल में समझना चाहते हैं। वरना सादा जुबान के लिए मिसाल के तौर पे 100 ट्रिलियन है ना दुनिया के अंदर, तो 100 ट्रिलियन ही है, वही बीटीसी में जाएगा, उसी में से कुछ निकल के गोल्ड में जाएगा, उसी में से कुछ निकल के सिल्वर में जाएगा, उसी में से कुछ निकल के स्टॉक मार्केट में जाएगा। तो अगर स्टॉक मार्केट से पैसा निकल रहा है कहीं तो जाना है, वो जा रहा है सेफ हेवंस की तरफ, वो प्रेशियस मेटल्स की तरफ जा रहा है, जिसका पता है कि दुनिया को इनकी एक इंट्रेंसिक वैल्यू मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले सबसे ईजिएस्ट और सबसे लिक्विड एसेट्स जो होते हैं ना उन पे ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, जैसे कि बीटीसी, ठीक है ना। अब बिटकॉइन आप 24/7 हर वक्त ख़रीदो बेच सकते हो, जिसकी वजह से सबसे सेंसिटिव जो मार्कर समझा जाता है ना अनसर्टेनिटी का आजकल, वो बीटीसी को समझाता है कि बीटीसी सबसे पहले रिएक्ट करता है। इसको बेचना आसान होता है तो इसमें थोड़ी सी जो है ना प्राइस मूवमेंट्स पहले आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह जो गोल्ड होता है इसके अंदर भी, क्योंकि आजकल फॉरेक्स की मार्केट जब खुलती है मंडे को तो उसने रिएक्ट किया, जैसे ही मंडे को मार्केट्स ओपन हुई, आप नज़र आ रहा होगा फ़ौरन धड़म करके जो है ना बीटीसी नीचे आया और ये ऊपर गया। इट इज़ अ वेरी क्लियर और बहुत ही प्यारी जो है ना एक चार्ट है जो दिखा रहा है इस तौर पे कि किस तरीके से पैसा मूव हुआ। तो कॉन्सेप्ट मेरा समझाने का क्या था कि जब पैसा
रिस्क होगा दुनिया में, पैसा जाएगा सेफ्टी वाले तरफ, ठीक है। अगर दुनिया में रिस्क नहीं होगा, अनसर्टिनिटी नहीं होगी, तो क्या होगा, पैसा जाएगा, मूव करेगा उस तरफ जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, ज़्यादा बिजनेसेस होंगे, ठीक है ना। तो ये बड़ा सिंपल सा रूल है। और पैसे कमाने का और ख़ुद को आगे बढ़ाने का तरीका यही है भाई, ठीक है। कि दुनिया में जो है ना, मिसाल दी थी मैंने आपको 100 ट्रिलियन की, तो दुनिया में कॉन्स्टेंटली पैसा नया आता रहता है, सेंट्रल बैंक छापते रहते हैं, 100 का 106 हो जाएगा, 107 होगा, वो बढ़ता ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझदारी वाली बात होती है, वो ये होती है कि जहाँ पे दुनिया में बड़ा पैसा मूव कर रहा हो, खामोशी से उस तरफ चलते जाओ। समुंदर में जहाँ लहरें जा रही हों, उसी तरफ को कश्ती चलाओ, लहरों के खिलाफ जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी मार पड़ती है। अब ये जो बेसिकली वीडियो थी ना, ये मैंने कोर्स का हिस्सा शामिल करनी थी, जो कि मैं आप लोगों के लिए बना रहा था कि किस तरीके से जो है वो इन्वेस्टिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इट इज़ जो है ना वर्थ शेयरिंग विद एवरीवन, तो इसलिए मैं जो है वीडियो पब्लिक कर रहा हूँ। इससे आप लोगों को बहुत अच्छा आइडिया हुआ होगा, किस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा कि एग्जैक्टली किस मूवमेंट पे कैसे मार्केट मूव करते हुए जा रही है, ठीक है। तो आपको इसी पैसे को ट्रैक करना है और इसी के पीछे पीछे चलते जाना है, ठीक है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड दैट्स ऑल, दिस इज उमर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।